हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मैथ्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे आप 9th में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं शायद। तो जितना आप 9th में पढ़ चुके हैं उससे आगे आप किस में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर एक प्लेन बना हुआ है, आप तो सब इससे वाकिफ ही होंगे। क्या है ये? एक प्लेन है। इसमें हमने 9th में क्या सीखा था कि एक प्लेन में आप एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मतलब इस पॉइंट की अगर आपको पोजीशन बतानी है, कोई भी प्लेन उसमें आपको एक पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट की आपको पोजीशन बतानी है, तो आप कैसे इसकी पोजीशन निकालोगे आपके कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है कि दो आपके क्या है, इसमें डायमेंशंस हैं। 2D की बात कर रहे हैं हम। इस प्लेन में दो डायमेंशंस हैं। एक आप x डायमेंशंस लेते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है x एक्सिस। दूसरा आपका होता है y एक्सिस। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं कि आपका 2D एक प्लेन है जिसमें आपका एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है, और इनका मीटिंग पॉइंट यहाँ पे क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मैंने दे रखा है और इसके बगल में ये लिखा हुआ है x, y। तो ये x, y है क्या? आइए बच्चों देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है जिसके बगल में आपने लिखा हुआ है x, y। ठीक है, x, y है क्या, उसको समझते हैं। अब देखिए, जब आपको यहाँ से आप इस लाइन से आप स्टार्ट करोगे, आपको इस लाइन यहाँ पे पहुंचना है, पॉइंट पे पहुंचना है, तो आप कैसे चलेंगे? आप पहले ऐसे जाएंगे x एक्सिस पे, ठीक, फिर आप ऊपर को गए। इस तरह से आपने यहां से आप इतनी डिस्टेंस कवर करी और यहां से यहां, तो अब इस पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये x क्या दिया हुआ है, x दिया है यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको दी हुई है, और y क्या है आपकी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से इस पॉइंट की पोजीशन आपको पता चली है। ये जो पॉइंट आपका दिया हुआ है उसके बगल में x, y क्या है, इस पॉइंट की पोजीशन है। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो क्या है, P है। तो ये पॉइंट P इस प्लेन पे कहां पर लय कर रहा है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है आपकी x, y। ऐसे ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2,8 हो सकता है। ठीक है, ऐसे आपने कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे ना। 2,8 का मतलब क्या है कि आप x एक्सिस में कितनी डिस्टेंस चल रहे हो, 2। मतलब यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी मान लेंगे आप, 2 मान लेंगे, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, 8। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी पॉइंट आपने स्पेसिफाई करना है किसी भी प्लेन में। सपोज करो यहां पर है वो पॉइंट, या यहां पर है, यहां पर है, या यहां पर है, कहीं पर भी है, तो आप क्या करोगे, उस पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हो। कैसे? वो x एक्सिस में कितना ट्रेवल कर रहा है और y एक्सिस में कितना ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। हमेशा x का कोऑर्डिनेट पहले आता है, देन कॉमा करके आप किसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, क्या पता करनी है, किसी भी पॉइंट की पोजीशन पता करनी है। ठीक है, तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि x कोऑर्डिनेट आपका x एक्सिस में जो डिस्टेंस चले हो वो x कोऑर्डिनेट कहलाता है, उसे एब्सिसा भी बोला जाता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कहीं पर x कोऑर्डिनेट ना लिखकर एब्सिसा लिखा होगा तो आप क्या समझेंगे उसको, उसका x कोऑर्डिनेट। ठीक, सेकंड आपका आ रहा है y कोऑर्डिनेट, कॉमा करके आप दूसरा जो लिखते हैं वो y कोऑर्डिनेट होता है, उसे ऑर्डिनेट बोला जाता है। ओके, कोऑर्डिनेट का को हटा के ऑर्डिनेट। तो कहीं पर एब्सिसा या ऑर्डिनेट लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये x कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है, एंड ऑर्डिनेट दैट इज y कोऑर्डिनेट। ओके, ठीक है, ये तो बेसिक आप 9th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद थोड़ा आपका जो नया ऐड हुआ है इसमें, विच इज डिस्टेंस। ओके, आप क्या कर रहे हो, यहां पर आपने 9th में सीखा था कि पोजीशन कैसे आपने क्या करनी है, निकालनी है किसी भी पॉइंट की। कोई भी प्लेन में आपको पॉइंट दे देंगे, उसके आपको पोजीशन निकालनी है कि वो एग्जैक्टली कहां पर लय कर रहा है। ठीक, तो अब यहां पर आपको निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट आपका ओरिजिन से कितना दूर है अगर पूछा जाए आपसे। ठीक, ये तो आप क्या कर रहे हो, पहले x एक्सिस में चले हो, फिर y एक्सिस में चले हो, तब जाके इसकी पोजीशन आई हुई। ठीक, लेकिन इस ओरिजिन से जहां से उसने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, ओरिजिन मतलब जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो चलना, वहां से जहां आप पहुंचे हो उस प्लेन में, आपकी पोजीशन ये है, अभी आप यहां पर हो। ठीक, तो यहां से यहां तक कि आप चले कितना हो, आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, ये नया आपका सीखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक,
आइए बच्चों देखते हैं। मान लेते हैं ये P पॉइंट जो आपको दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट है आपके 6,8। ठीक, 6,8 का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, मतलब x का कितना है आपका 6 है। ठीक, ऐसी y में ऊपर की ओर कितना चले हो आप, 8 चले हो। इस पॉइंट को मान लेते हैं आप Q और इसको मान लेते हैं R। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पर आपको एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, जिसमें आपका बेस क्या है 6 है, परपेंडिकुलर क्या है आपका 8 है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक, ये डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, इसको मान लेते हैं हम h। अगर ये डिस्टेंस आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, यहां पे देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, देखिए बच्चों यहां पर आप h निकालने के लिए, मतलब जो आपकी अननोन वैल्यू है, मतलब डिस्टेंस यहाँ R पॉइंट से ओरिजिन जो आपका है वहां से P की डिस्टेंस जब आपको निकालनी है वो आप कैसे निकाल सकते हो, आप यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे h का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू आपकी 8 है। ठीक, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, ये आपका आ गया 100। तो इस तरह से h की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 10। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 10 यूनिट। ओके, तो इस तरह से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि आप किसी भी पॉइंट, कोई भी आपकी पोजीशन दे रखी है, कोई भी पॉइंट दे रखा है किसी भी प्लेन में, उसकी पोजीशन निकालना तो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन ओरिजिन से आप उसकी डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे ये निकालना हमने सीखा। ठीक है, आगे आपका आएगा, ये तो हमने क्या करा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए ना, जब हमको ओरिजिन और क्या पता था, एक पॉइंट पता था, ओरिजिन और एक पॉइंट जो आपकी पोजीशन दे रखी है 6,8 P, उनके बीच की डिस्टेंस हमने निकाली है। ठीक, अब अगर आपको प्लेन में ही, जैसे आपको ये 2 पॉइंट दे दिए मैंने, यहां पर आपका S आ गया। ठीक है, अब आपसे कहा P और S के बीच की डिस्टेंस निकालो, इसके कोऑर्डिनेट भी मान लेते हैं कितने हैं, ये डिस्टेंस तो 8 होगी। ठीक, और ये मान लेते हैं कितनी है 12। ठीक है, तो माना इसके कोऑर्डिनेट आपके 12,8 है, तो P और S के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब तो यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल तो बन नहीं रहा है, ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आगे हम देखेंगे, उसका यूज आप करेंगे। जब आप ऐसे 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं किसी भी प्लेन में, उनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं आगे। P एंड S आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें कोई 2 पॉइंट होंगे, उनकी पोजीशन दे रखी है आपको, ये कहां पर है 6,8 पे है, ये 12,8 पे। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 6,8 मतलब ये P पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मतलब वो x एक्सिस में कितना चला होगा 8 चला होगा। ठीक है, x एक्सिस में कितना चला होगा, सॉरी 6 चला होगा, यहां से यहां तक की आपको कितनी आ गई 6 आ गई, यहां से यहां तक के कोऑर्डिनेट, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 6 होंगे। ठीक, ऐसे ही अब 8 चला है किसमें, y एक्सिस में, इसका मतलब यहां से ऊपर को जब गया होगा वो कितनी होगी डिस्टेंस 8 होगी, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी 8 होगी। ठीक, फिर उसके बाद देखिए S जो कोऑर्डिनेट है उसमें y देखिए, y कितना है 8 है, इसका मतलब ये देखिए ना, ये डिस्टेंस आपकी सेम आ रही है, मतलब यहां ये पॉइंट आपका 8 है अगर, तो यहां पर जितने भी पॉइंट आएंगे उनका y कोऑर्डिनेट कितना होगा 8 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका S कोऑर्डिनेट का, S जो पॉइंट दे रखा है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 8 है। ओके, अब देख रहे हैं इसका x कितना है, x आपका कितना है 12 है, यहां से यहां तक तो 6 हो चुकी थी, अब इससे आगे वो कितना चला है और 6 और चला है, तो यहां से यहां तक की 6 होगी, इसका मतलब ये कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे आए समझ में आ गया ना। ठीक, कोऑर्डिनेट निकालने तो आपको पहले भी आते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको दोनों के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। अब आपको क्या करना है, नई चीज है आपको इन दोनों के बीच की
डिस्टेंस निकालनी है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे आपका अपना दिमाग इस्तेमाल करके कर सकते हैं, दूसरा आपके इसमें आता है फॉर्मूला जिसे आप यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले में फॉर्मूला होता है आपका, जैसे आपको P और S के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो यहां पे डिस्टेंस आएगी PS। ओके, PS इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको हम मानते हैं, जो पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हम मानते हैं x1, y, ठीक, x1, y1, ऐसे इसको मान लेंगे x2, y2। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो पॉइंट्स के बीच, दो पॉइंट है आपके P और S, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है पॉइंट आपके हैं क्या, 6, 8 और 12, 8, जिसमें आपका x1 कितना है 6 है, x2 कितना है 12 है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, x2 की वैल्यू है 12 माइनस x1 की वैल्यू है कितनी 6, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 8 और y1 की वैल्यू है आपकी 8, तो 8 माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा 0, अंडर रूट 36 का मतलब 6 यूनिट। ठीक है, अब देखिए आप इसको सीधे तरीके से भी कर सकते थे, आपको फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब देखिए इसमें हमने कहा कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपका 6 हुई, ओरिजिन से यहां तक की, फिर आगे वो 6 और चला, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 6 साइड और करोगे तो 12 आएगा, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हुई आपकी 6। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखिए आप कितनी होगी 6 ही तो होगी। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, यहां पर देखिए कंडीशन क्या थी, आपका y कोऑर्डिनेट सेम था। अगर आप इसको दूसरे क्वेश्चन में समझना चाहें जहां पर आपका y कोऑर्डिनेट सेम ना हो, मान लेते हैं ये P पॉइंट आपका है, मान लेते हैं ये S पॉइंट आपका यहां हो गया। ठीक है, फिर से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यहां से यहां तक 8 आ गया। ठीक है, और y में ये 8 था तो उसको मान लेते हैं ये हो गया 4। ओके, तो यहां से यहां तक की मतलब S के जो आपकी पोजीशन आई, यहां से यहां 6 था, यहां से यहां कितना 2 हुआ होगा, तब जाके 8 हुआ होगा ना, ये 6 है ये 8 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये कितना है आपका 2 हो गया। ठीक है, जब 6 में 2 ऐड करोगे तभी तो 8 पे पहुंचोगे। ऐसे ही आपका ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की आपकी कितनी थी 8 थी, यहां से यहां तक की 8 थी, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने 4 मान ली, तब जाके S के कोऑर्डिनेट आपके 8,4 आए। ठीक है, अब इसमें अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्मूले को, ये आपका x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, एक चीज और है, आपको x1 y1 y2 और x2 y2 लेने में कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहे तो इसको भी आप x2 मान सकते हैं, इसको x1 मान सकते हैं, इसमें कोई भी आपका ऐसा रूल नहीं है कि आपको इसी को x1 मानना है इसी को x2 मानना है। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको x1 x2 ले लीजिए, इसको y1 y2 ले लीजिए। ठीक है, तो वैल्यूज रखते हैं, आपका x1 कितना है, x2 8 है, माइनस x1 6 है का स्क्वायर, प्लस y2 आपका कितना है 4 है, और y1 आपका 8 है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आगे क्या आएगा इसमें आएगा 8 माइनस 2, 8 माइनस 6 2 आया,
2 का स्क्वायर 4 आ गया, और यहां पर 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया आपका √20 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अभी हमने इसका आंसर निकाला था कि आपका पीएस की डिस्टेंस कितनी आई थी, आपकी √20 आई थी। ठीक है, ये किससे आई थी, आपकी फॉर्मूले से। अगर हम फॉर्मूला यूज ना करना चाहें, डायरेक्ट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था वैसा अगर हम करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसमें। अब देखिए, मैंने आपको बताया था यहां से ओरिजिन से यहां पर 6, ये इस 6 का मतलब क्या है, ओरिजिन से 6 यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 है। ऐसी यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की कितनी है, 8 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 होगी। अब आपकी 2 होगी, ठीक हो गया। अब देखिए इस डिस्टेंस में, देखिए इसके कोऑर्डिनेट 8 है, इसका मतलब यहां से यहां चलने में ये डिस्टेंस कितनी होगी, आपकी 8 होगी। ओके, और ये कोऑर्डिनेट कितने हैं आपका, ये है आपका कितना, 4। ठीक, तो 8 - 4, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। ठीक है, इसको मान लो आप Q पॉइंट। ठीक है, तो PQ कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ऐसे ही आपका QS कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें लगा दीजिए आप क्या, पाइथागोरस थ्योरम। आपका ये हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया PS, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 16 + 4 कितना आ गया, √20। तो यहां से PS भी आपका आ गया √20। ठीक है, तो आपका इसमें फॉर्मूला आपको सिर्फ एक रटने के लिए दे रखा है, एक्चुअल में उसके पीछे क्या है, उसका निचोड़ दे रखा है ना, यही चीज तो उन्होंने यूज करके बनाई है। उसमें फॉर्मूला जो बना है यहीं से तो आया है, लॉजिक तो यही है। तो आप फॉर्मूले पे डिपेंड मत रहिए, आप इसको समझिए कि करना कैसे है। ठीक है, डिस्टेंस ये आपका फिजिक्स में भी काम आएगा। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में भी, तो उसमें भी आपके ये चीजें आपकी अप्लाई होंगी। तो आप यहीं पर सीख लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख लीजिए कि डिस्टेंस फाइंड कैसे किए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूले पे डिपेंड मत रहिए। ठीक, आगे भी क्वेश्चन करेंगे हम, इनसे भी करने की कोशिश करेंगे और फॉर्मूले से भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इस डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन पार्ट। अब एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखिए आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या सीखा, आपने सीखा कि दो आपकी पॉइंट दे रखे हैं, उनकी पोजीशन आपको क्या है, x, y में दे रखी है। ठीक हो गया, उनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, ये दे रखा है। ठीक, अब देखिए एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल जो दे रखा है वो एप्लीकेशन पार्ट हो गया इसका। कैसे कि आपको 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, 3 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है यहाँ पे कि 3 पॉइंट्स हैं, उनकी पोजीशन दे रखी है आपको। ठीक, आपसे कह रहा है कि ये क्या है, कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्या ट्रायंगल बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं पूछ रहा है। ठीक, तो कैसे करेंगे आप इसको, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं ड्रॉ। y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब इसमें नेगेटिव भी जा रहा है तो आपको y डैश एक्सिस भी बनानी पड़ेगी और x डैश एक्सिस भी बनानी पड़ेगी। देखिए बच्चों आपका बनके तैयार है। यहाँ पर ये आपका क्या है, y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस, यहाँ पर y आपका नेगेटिव होता है, पता है सबको। ये x एक्सिस है, ये आपकी x डैश एक्सिस है। इस यहाँ पर क्या होता है आपका x क्या होता है आपका नेगेटिव आता है। ठीक, पहला कोऑर्डिनेट आपका 3,2 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आपको x एक्सिस में कितना चलना है, 3 चलना है, 1 2 3। ठीक हो गया, यहाँ पर आ गया। अब फिर उसके बाद ऊपर को कहाँ जाना है, y एक्सिस में जाना है, कितना 2 1 2। तो आपका कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं a, 3,2। ठीक हो गया, सबको पता है। अब -2, -3 है, इसका मतलब क्या है, -2 का मतलब क्या है, x एक्सिस में कहाँ जा रहे हैं आप, माइनस में जा रहे हैं, 0 से इधर की ओर। 0 से आप जब इधर की ओर आएंगे, किस साइड, लेफ्ट साइड आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही आपको जाना है, ये 1 ये 2, तो -2 कहां पर आएगा आपका, यहां पर आएगा। और y एक्सिस में कितना जाना है, -3, ऊपर को नहीं जाएंगे, अब आप नीचे को आएंगे, माइनस में जा रहे हैं, तो -1 -2 और -3। तो आपका कोऑर्डिनेट कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, -2, -3।
ठीक। नेक्स्ट आपका है 2,3। 2,3 का मतलब क्या है, आपको एक्स एक्सिस में कितना चलना है, 2 चलना है, 1 and 2, और 3 वाई एक्सिस में ऊपर जाना है, तो यहां जाना है 1, 2 and 3। तो ये पॉइंट आपका बना सी, 2,3। ठीक। अब देखिए इससे ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा है देखना है। अब मिला लेते हैं इन पॉइंट्स को। ये आपका बना ये, ठीक है, बन रहा है ट्राइंगल। ये बना आपका ट्राइंगल। ओके, ये ट्राइंगल तो आपको बन गया। अब आपको बताना है ये ट्राइंगल जो बना है वो किस टाइप का ट्राइंगल बना है। ठीक है, किस टाइप मतलब आपने टाइप ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ रखे होंगे ना, कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल होते हैं आपको पता है, तो वही आपको पता करना है कि कौन से टाइप का आपका ट्राइंगल है। एक तो साइड के उससे होता है ना ट्राइंगल्स जिनकी सारी साइड्स इक्वल है, 2 साइड्स इक्वल है या सारी साइड्स इक्वल है, वो आपका ट्राइंगल होता है। ठीक है, उस टाइप का। एक एंगल के बेसिस पे होता है। ठीक, तो यहां पर आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे। जैसे AC निकाल लिया तो आपकी ये साइड पता चल गई, आपने AB निकाल लिया तो आपको ये साइड पता चल गई कितनी सेंटीमीटर है या कितनी मीटर है, कितनी यूनिट की है। ऐसे आपने B और C की डिस्टेंस निकाल ली तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी ना। अगर तीनों डिस्टेंस अलग अलग आ रही हैं तो कौन सा ट्राइंगल होगा, स्केलिन ट्राइंगल होगा। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल आ रही है, मतलब ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सारी इक्वल आ जा रही हैं, तो कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और मान लो ये दोनों इक्वल आ रही हैं और ये अलग आ जा रही है, ठीक है, तो कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा। ठीक, तो देखिए आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप करेंगे इसको, पहले आप निकाल लीजिए A और C के बीच की डिस्टेंस। A और C के बीच की डिस्टेंस को आप बोलेंगे AC। ठीक, तो AC में आपको क्या करना है, मान लीजिए इसको x1 y1, इसको मान लीजिए आप x2 y2। ठीक है, अभी सिर्फ बात हो रही है किसकी, एक बार में आपको क्या होंगे, 2 ही पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकलेगी ना। ये तो नहीं होगा तीनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को एक बार में निकाल लोगे, पहले बार में सिर्फ यही तो निकलेगी। ठीक, तो आपको क्या लेना है, इसको मान लेना है x1 y1, इसको मान लेना है x2 y2। अलग भी कर सकते हैं, इसको x1 y1 भी मान सकते हैं, इसको x2 y2 भी मान सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है। तो लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, x1 x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर √2। ठीक है, √2 आपकी AC की वैल्यू होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, √2 आ गई। ठीक है, अब देखिए आपको निकालना है AB निकालना है, तो आपका x1 y1 ये हो गया। ठीक है, अब x2 y2 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो x1 और x2 मिल गया आपको, तो यहां पे -2 और -3, -2 -3। ठीक है, कैसे करा समझ में आया ना। आपको क्या करना है, x2 में से माइनस करना है x1। अब आपका x2 तो नेगेटिव है ना, -2 -3, इसीलिए -2 -3 आया। ठीक है, एक ये आपका -2 का हो गया, एक आपका फॉर्मूले का हो गया। ठीक, प्लस यहां पर आपको क्या लेना है, y2 माइनस y1 लेना है, मतलब -3 -2 लेना है, -3 -2। ये कितना आ जाएगा आपका, 5 आ गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। यहां पर भी आपका कितना आ गया, 25 आ गया। तो 25 कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो AB की डिस्टेंस आपकी √50 आ गई। ठीक, सही चल रहा है। अब कितना आ रहा है, अब आपका AC मिल गया, आपका AB मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, BC चाहिए। ठीक है, x2 x1 मान रखा है, तो इसको मान लेते हैं क्या, x1 y1। ठीक, अब देखिए ये x2 मान ही रखा था, ये x1 y1 मान लिया, तो पहले क्या करना है, -2 करना है।
-2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए -2 कितना हो जाएगा 4, -2 4 का स्क्वायर कितना 16, तो कितना आ गया 16 प्लस 3 और 3 9 का स्क्वायर कितना आ गया, सॉरी 3 और 3 कितना 6 का स्क्वायर 36 आ गया, √52। अब देखिए तीनों की तीनों डिस्टेंस अलग अलग आ रही है, मतलब ये ट्राइंगल जो बना होगा ये ABC, जिसमें AC कितना आ रहा है आपका √2 आ रहा है, सॉरी AC कितना आ रहा है √2 आ रहा है। ठीक, AD कितना आ रहा है √50 आ रहा है और BC कितना आ रहा है √52 आ रहा है। अब देखिए तीनों साइड से क्या है इसमें अलग अलग है, तो इसका मतलब ये कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा, बता दीजिए कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा ये आपका स्केलेट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्या, जो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, देखिए आपको सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में कि इनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप बड़ी क्लास में पहुंच चुके हैं, तो आपको जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 आपका जो दे रखा है उसमें पूछा है आपसे 4 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, वर्टिसेस के क्या दे रखी है पोजीशन, मतलब कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। अब आपसे बोल रहा है कि इन चारों वर्टिसेस से जो चीज बन रही है, कोई फिगर बन रहा होगा, उसने कहा ऐसा कोई फिगर बन रहा है। ठीक, ऐसा फिगर बन रहा है। अब बोल रहा है कि ये आपका क्या है क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर जो बन रहा है ये स्क्वायर बन रहा है, ये शो करो कह रहा है। अब कैसे शो करोगे इसको, यहाँ पे ऐसे दे रखा है ना, इसका इसने दे दिया 1,7 दे दिया और ये 4,2 दे दिया, ये -1 दे दिया और ये दे दिया -4,4। सपोज कर लेते हैं ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब ये बोल रहा है जो क्वाड्रिलेटर आपका बना है कि ये क्या है स्क्वायर है बोल रहा है। ठीक, आपको शो करने, उसने दिया है कि स्क्वायर है, आपको शो करने के लिए बोल रहा है कि शो करो ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपको पता है क्या होती है स्क्वायर की प्रॉपर्टी, कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सारी साइड्स का मतलब क्या है, आप इसमें ABCD, मतलब ये जितनी होगी ये इतनी भी होगी, मतलब AB जितना होगा उतना ही BC होगा, उतना ही CD होगा, उतना ही DA होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपल सा, सबको आधे बच्चों को तो अभी तक समझ में आ गया कि करना क्या है, कि आपको निकालनी है पहले AB के बीच की डिस्टेंस, फिर आप BC के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, फिर CD के, फिर AD के। चारों अगर इक्वल आ रही हैं तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए पहला कोऑर्डिनेट आपका 1,7 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आपको x में चलना है 1 और यहाँ चलना है आपको 7, तो मतलब आपका एक वर्टिसेस A जो आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 1,7। ठीक, दूसरा आपका आ रहा है 4,2, इसका मतलब x एक्सिस में कितना जाना है आपको 1 2 3 4 जाना है और 2 चलना है y एक्सिस में, तो ये कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो आपका दे रखा है वो दे रखा है -4,4, मतलब आपको यहाँ पर माइनस में जाना है, कहां पर x एक्सिस में 1 2 3 4। ठीक, ये -4 हो गया आपका और आपका y में जाना है आपको 4, तो यहां पर आ गया 1 2 3 4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके -4,4। ठीक है, नेक्स्ट आपका है -1,1, मतलब x एक्सिस में भी माइनस में जाना है, y एक्सिस में भी माइनस में जाना है, तो 1, -1 दे रखा है, -1 दे रखा है आपको, तो ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए -1,1। ठीक है, देखिए आपका एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म हो चुका है, A B कोऑर्डिनेट, जिसके कोऑर्डिनेट थे आपके 4,2। ठीक, ये आपका C पॉइंट, ये आपका D मान लेता है। ठीक हो गया। ठीक है,
यहाँ पर से आपका ABCD आपको मिल गया है। अब आपको क्या करना है, पहले AB के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, फिर BC के, फिर CD के, फिर D। ठीक हो गया। आइए निकाल दीजिए, अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। AB जब आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे x1, y1, इसको मान लेंगे आप x2, y2। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। x2 माइनस x1 आपको करना है, इसका मतलब 4 माइनस क्या करना है, 1 करना है। फिर आपको करना है y2 माइनस क्या, y1, मतलब 2 माइनस 7। ये आपका आ गया, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, प्लस ये आ जाएगा आपका कितना, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया आपका √34। ठीक है, इस तरह से AB जो आपका निकल गया √34 निकल गया। अब क्या निकालना है, ये निकल गया √34। अब क्या निकालना है, BC निकालना है आपको। निकाल लीजिए BC। ये आपका x2 y2 मान रखा है ना हमने, तो एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए क्या, x1, y1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको x1 मानो चाहे इसको x1 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है आगे, x2 माइनस x1 करना है, मतलब माइनस क्या करना है, 4 माइनस -1, 4 माइनस, और आपका x2 कितना, x1 कितना है, -1 है। ठीक है, ठीक, ये क्या है आपका x2 माइनस x1, x1 क्या है आपका -1 है, इसीलिए माइनस आया। ठीक है, प्लस फिर क्या करना है आपको, y2 2 माइनस -1, 2 माइनस -1 का स्क्वायर, ये आ गया कितना, प्लस हो जाएंगे 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ये भी आपका कितना आ गया, √34। ठीक है, BC निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, CD निकालना है। निकाल दीजिए CD। इसको आपने माना है x1 y1। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब -4 क्या करना है, -1 करना है। ठीक है, कैसे करना है, -4 माइनस -1 करना है, ऐसा करना है। ठीक, दूसरा आपका है y2 4 माइनस -1 करना है, प्लस 4 माइनस -1। यहां पर देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया, -3 का स्क्वायर 9, प्लस ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आ गया, 5 का स्क्वायर 25। अगेन क्या आ गया आपका, √34। अब देखिए तीन साइड तो आपके अभी निकाली आपने, वो तीनों क्या आई है, इक्वल आई है। ठीक हो गया, तीनों कितनी आई है, √34 आई है। तीसरा जो आपका बचा हुआ है, आपका क्या निकालना है, AD आपको निकालना है। ठीक है, AD भी निकाल के बता दीजिए कितना निकलेगा। देखिए AD आपका जो आएगा, आपको क्या करना है, इसको x2 y2 मान रखा है आपने, ठीक है कोई बात नहीं है, इसको मान लेते हैं क्या, फिर से x1 y1। ठीक है, अब क्या करना है, 2 में से 1 घटाते हैं हम, -4 -1 करते हैं। ठीक है, -4 -1 करेंगे, -4 -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 माइनस क्या करते हैं, 7 करते हैं, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये बन जाएगा आपका कितना, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह से √34 आ गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि तीनों जो आपकी चारों डिस्टेंस हैं वो सब क्या आ रही है, 34 34 34, मतलब सारी डिस्टेंस इक्वल आ गई। ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये साइड निकाली ना हमने,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस का मतलब है ये साइड हमने फाइंड करी है, कौन सी, सी डी फाइंड करी है हमने, ठीक है। तो सारी डिस्टेंस इक्वल आ रही है, इसका मतलब सारी साइड्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट, एंड हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम फॉर्मूले का यूज कम से कम करें, हम डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश मैक्सिमम करें। ओके, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।